अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारे कोर्स का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने जो सर्किट एनालिसिस थ्योरम्स थे उसको स्टडी किया। तो अब जो हम बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हम डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, और इस तरह उनसे उनकी कॉम्बिनेशन से जो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है, उनको कहाँ कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे करना है, वो सारा जो है हम इस कोर्स के अंदर जो है पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है और उनका जो फ्लो है उसे कंट्रोल करके डिफरेंट उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखते हैं, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको जो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स is the branch of science that deals with the study of bells, that deals with the study of flow and control of electrons, and the study of their behavior। यानी इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसको देखना है, और जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल है उसको देखना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रोल है उसकी मदद से उससे पैदा होने वाली जो करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट है उसकी तादाद से जो हमारी करंट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसको हम कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल वो आगे लेक्चर्स के अंदर वो चीज़ आएगी तो उसको हम देखेंगे। तो आम तौर पे जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरह के हैं, उससे हम सब जो है वो आगाह हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं वो तीन तरह के हैं। नंबर वन हम कहते हैं कंडक्टर्स, और उसके बाद फिर आ जाते हैं इंसुलेटर्स, और फिर उसके बाद आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो मटेरियल्स को हमने उनकी जो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं उसकी बेस पे जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो कंडक्टिविटी को आपको पता है कि हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें से करंट जो है वो फ्लो करता है। लेकिन जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर
जो करंट की अमाउंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो कंडक्टिविटी है 10⁻⁷ पर ओहम मीटर होती है। और जो हमारे इंसुलेटर्स हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है ये बहुत कम है, और ये होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। और जो सेमीकंडक्टर है उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इन दोनों मटेरियल्स यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के इन बिटवीन होती है, और वो रेंज करती है फ्रॉम 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 ओहम मीटर। तो इसमें आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जो इंसुलेटर्स हैं वो करंट को फ्लो नहीं करवाते, उनमें से जो करंट होती है वो ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो करंट किसी में से नहीं होती, कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो करती ही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो करंट ऑब्जर्वेबल ना हो। तो इंसुलेटर्स के अंदर जो करंट है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, बहुत कम है, इसलिए अ, हम आम तौर पे ये कह देते हैं कि इनमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। और कंडक्टर्स जो हैं इनमें मेटल्स वगैरह आती हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके करंट जो है आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जबकि जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनमें जो करंट होता है वो कंडक्टर से कम होता है, लेकिन जो इंसुलेटर हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अपनी स्कूल फिज़िक्स में और कॉलेज फिज़िक्स में कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंसर्न करती है सेमीकंडक्टर से। तो आम तौर पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो सिलिकॉन है जिसकी सिंबल SI है, और दूसरा जो है वो जर्मेनियम है। तो इनकी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो भी हमने FSC के अंदर जो है वो पढ़ी हुई है। और इसमें आपको पता है कि जब इसकी क्रिस्टल बनती है तो सिलिकॉन के अंदर भी और जर्मेनियम के अंदर भी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है। इधर भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनते हैं। और जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट होते हैं, इसके अंदर भी जर्मेनियम के अंदर भी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये अपने नियर बाय एटम्स के साथ जो मिलके एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं, और जर्मेनियम जो है जर्मेनियम वाला से मिलके एक क्रिस्टल जो है वो बनाते हैं। और ये चीज़ें आपने FSC के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 17 के अंदर पढ़ी हैं, तो लिहाजा इसको हम जो है वो नहीं करेंगे। बहरहाल जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इनमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो उसमें बॉन्डिंग जो है वो किस तरह की होती है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इससे कंसर्न है वो है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकअप होते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है वो होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं फ्रॉम अ बॉन्ड। किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है, किसी भी जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड को ब्रेकअप करके बाहर आ जाएगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पैदा होगी जिसको हम नाम देते हैं होल्स। और आपने अभी ये भी पढ़ा है कि ये जो प्रोसेस होता है इसको हम नाम देते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। थर्मल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो पेयर क्या है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डेफिनेटली वहां पर होल जो है वो भी
पैदा हो जाएगा। तो जो कि जितने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेकअप करके बाहर निकलता है, वहाँ पे एक होल जो है वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये पढ़ चुके हैं कि जो होल्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ होल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं यानी जो बॉन्ड को ब्रेकअप करके बाहर आए होते हैं, उनकी जो तादाद है वो आपस में बराबर होती है। यानी नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो करंट होगी इनकी वजह से वो भी इक्वल होगी। लेकिन करंट जो है वो चलिए इलेक्ट्रॉन की करंट को हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो होल की करंट है उसको हम आई स्मॉल एच से जो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों की जो अमाउंट है वो सेम होती है, यानी कि ये और ये करंट जो है वो सेम है। लेकिन ये किस में होगी? अगर हमारे पास जो मटेरियल होगा वो इंट्रिंसिक होगा, इंट्रिंसिक मटेरियल, यानी उसमें उसके अंदर हमने किसी किस्म की जो डोपिंग जो है वो नहीं की। तो अब जो नेट करंट होगी वो कितनी होगी, ये तो भी हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगी और जो होल्स की वजह से करंट होगी, दोनों करंट्स जो हैं वो सेम होंगी, इनकी जो अमाउंट होगी वो सेम होगी। लेकिन जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी, वो अभी हम इसको देखते हैं। तो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल करंट है दोनों सेम है। तो होता ये है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें दो चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं, यानी इंट्रिंसिक मटेरियल में दो कैरियर्स मौजूद हैं। एक हैं इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड नहीं हैं, जो बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ चुके हैं, और दूसरे हैं होल्स। और इसको भी आप पढ़ चुके हैं कि जब ये थर्मल इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है और जो होल की मूवमेंट है, दोनों की मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट होती है। यानी अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो जो होल होगा वो अपवर्ड मूव कर रहा होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो जो होल होगा वो इस तरफ मूव जो है वो कर रहा होगा। तो इस तरह इससे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा होगी, और होल की मूवमेंट से, जिसको हमने एक एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, उससे जो है वो होल करंट जो है वो पैदा होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो कन्वेंशनल करंट होती है वो होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और चूंकि हमारा जो होल है इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी पॉजिटिव होता नहीं है बट इट बिहेव्स लाइक। तो अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो फिर इस तरफ होगी। तो ये हमारे पास जो है वो होगी होल करंट, और ये हमारे पास है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम ये अपनी एफएससी के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो करंट पैदा होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो होल करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। लिहाजा जो हमारी टोटल करंट होगी, चूँकि डायरेक्शन सेम है, तो टोटल करंट हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, या दूसरा जो सेमीकंडक्टर होगा जिसको हम एक्सट्रिंसिक कहेंगे, वो इन दोनों करंट्स का सम अप होगी, यानी कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस सम ऑफ होल करंट। तो इसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि होल तो पहले ही कन्वेंशनल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इसलिए इसकी करंट की डायरेक्शन भी इसी समत में होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की समत चूंकि इसके अपोजिट है, इस वजह से इसकी अगर मोशन इस तरफ है तो इसकी जो करंट होगी वो
इस तरफ होगी। तो दोनों जो करंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन होने की वजह से जो हमारी टोटल करंट होगी वो इन दोनों करंट के सम ऑफ का दोनों करंट के सम के बराबर होगी। तो इस लिहाज से भी ये जो कंडक्टर है उससे डिफरेंट है। जो कंडक्टर के अंदर सिर्फ जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जबकि सेमी कंडक्टर के अंदर जो करंट होती है वो होल्स की वजह से भी होती है। यानी सेमी कंडक्टर के अंदर दो किस्म के चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो हमारा कंडक्टर है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स डू हैव अ करंट, यानी करंट इनमें लाजमी होती है। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कह लें, तो इसके अंदर इसके ऊपर करंट जो है वो इनमें होगी ही होगी। तो लेकिन ये जो करंट होती है ये किसी यूज़फुल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इसकी अमाउंट जो है किसी भी यूज़फुल वर्क को जो हम इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जो इनसफिशेंट है। तो हम कह सकते हैं कि करंट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी यूज़फुल वर्क, कि ये जो करंट है इज नॉट sufficient for any यूज़फुल वर्क। तो हम इस करंट से जो हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट मिलती है उसको हम किसी यूज़फुल पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब अगर हमने इस करंट को एज अ यूज़फुल पर्पस इस्तेमाल करना है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट की जो अमाउंट है वो बढ़ानी पड़ेगी। वी विल हैव टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ करंट। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो कंडक्टर हैं उनको, जो सेमी कंडक्टर हैं उनको हीट अप करें। तो हीट अप करने से फिर क्या होगा, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके जो हमारे मटेरियल्स होंगे दे विल बी मेल्टेड। तो उनके मेल्ट होने की वजह से उनकी जो क्रिस्टल फॉर्म होगी वो क्रिस्टल जो शेप होगी वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो उनको कंट्रोल करना जो है वो इजी हमारे लिए नहीं होगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये हम अडॉप्ट नहीं कर सकते कि हम हीट अप करने से उनके बॉन्ड ब्रेकअप करें और उसको जो है वो उसमें से ज़्यादा जो है वो हम इलेक्ट्रॉन लें और ज़्यादा जो है वो होल्स लें, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जो क्रिस्टल फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि हम किसी और तरीके से जो चार्जेस हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं इनके अमाउंट को जो है वो बढ़ा सकें। तो वो जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं डोपिंग। तो डोपिंग में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और अगर हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ऐसी इम्प्योरिटी जिसके ऐड करने से उसके अंदर चार्ज कैरियर्स की तादाद जो है वो बढ़ जाए, तो वो जो हमारे पास इन दोनों को मिलाने से यानी एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और जो इम्प्योरिटी है इनको मिलाने से जो नया हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा उसका हम नाम देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है ये अब दो तरह का है, क्योंकि हमारे चार्ज कैरियर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। तो एक के अंदर हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलती है और दूसरे के अंदर हमें एक्सेस ऑफ होल्स मिलती है।
तो जिसमें हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलती है उसको हम नाम दे देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो हमारे पास होगा वो होगा जिसमें एक्सेस ऑफ होल होगी, उसको हम नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ तक जो है वो ये चीज़ें आपने एफएससी के अंदर जो है पढ़ी हुई हैं, तो इसको आप जो है रिवाइज कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जो है वो चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।